हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई नोट्स चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, असाइनमेंट के 9811232145 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इस वर्कशीट में फ़ायदा कब है, इस वर्कशीट को डिस्कस करने का फ़ायदा तब है जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। मतलब कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि मैं इस चैप्टर को डायरेक्ट इस वर्कशीट वाली लेक्चर को अटेंड कर लूँ और मेरे को क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं आएंगे। इस चैप्टर को आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा। जितने रूल्स हैं इसके अंदर, चाहे वो राइट हैंड थंब रूल है, चाहे वो लेफ्ट हैंड रूल है, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, आपको सारे रूल्स अच्छे से आने चाहिए। हालांकि मैं बताऊंगा पर पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप उनको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर इस लेक्चर को अटेंड करो, तो बहुत प्रोडक्टिविटी आएगी इस लेक्चर की। और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। कह रहा है बार मैग्नेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हाँ जी, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के बारे में गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट सेट्स itself in the north south direction when suspended freely। बिल्कुल सही कह रहा है, जब उसको फ्रीली छोड़ते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो सस्पेंड हो ही जाती है। इट हैज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, यस, आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगती है। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी करती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है। ये स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपने सही स्टेटमेंट जो है वो ये होती है कि जो बार मैग्नेट होती है, हाँ जी, जो बार मैग्नेट होती है, अगर आप इसके अंदर देखें तो ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर साउथ से होती हुई नॉर्थ पोल की तरफ आती है। तो वो जो लास्ट ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है बच्चे, आंसर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। कह रहा है इस पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी रिजल्टेंट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला के हम बात करेंगे। पर वो आपसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट कितनी होगी। पॉइंट पी पे दो पैरेलल वायर है, ए से करंट जा रहा है, बी से करंट जा रहा है, पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट ऑफ वायर। आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी उनकी जो डायरेक्शन होगी, जो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना है। अब जैसे वायर है, करंट यूं जा रहा है, राइट हैंड निकालना है, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे जाके ऐसे निकालेगा। तो मतलब जब वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ऐसे बाहर निकल के ऐसे आएंगी और इधर में ऐसे जाके ऐसे आएंगी। तो यहां से ऐसे घुस के ऐसे आएंगी और यहां से उल्टी आएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल स्ट्रेंथ की होंगी, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर लूप। अब देखो, ये जो है ना एक लूप है। अगर ये डायग्राम आपको नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में उसने, यहाँ पे ध्यान दें, इस सर्कुलर लूप को जरा ध्यान से देखें बच्चे। पॉजिटिव ये है, यानी कि करंट यहाँ से जा रहा है और करंट यहाँ से वापस आ रहा है। तो करंट आपको ऐसे जाके वापस जाता दिख रहा है। तो अगर मैं इधर से देखूंगा, इधर से, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर सर्कुलर लूप है और उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो जो पोल होता है, जो वो साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं इधर से देख रहा हूं,
अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मेरी साइड वाला फेस जो हो जाएगा वो कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये वाला पोल कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब हमने कौन सी देखनी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें इसने क्या गलती करी है, देखो इसमें यहां से लाइन यूं आ रही है यूं जा रही है, और यहां से यूं जा रही है यूं जा रही है। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है, सर्कुलर लूप के अंदर डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो आप देखो यहां यूं जा रही है, यहां से यूं जा रही है, उल्टा गलत। यहां देखो यहां से यूं जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां से इधर जा रही है, उल्टा, ये भी गलत हो गया। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, राइट। यहां तो ये आंसर हो सकता है, या तो पहले इसकी बात करते हैं। अब करंट मैंने आपको बताया किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब मेरा वाला फेस कौन सा फेस हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब बताओ नॉर्थ पोल की खासियत क्या होती है कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकलती हैं और वो साउथ की तरफ वापस आती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहां से नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, तो साउथ तो वो वाला पार्ट हो गया। तो नॉर्थ से याद रखना शब्द एक ये होना चाहिए, जो आपका सही शब्द है वो ये होना चाहिए, इमर्जिस, और साउथ पोल के बारे में मर्जिस। तो कभी भी लाइन लिखे ना, शब्द ये होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जिस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जिस एट साउथ पोल। इमर्ज होना और मर्ज होना, तो ये शब्द बिल्कुल सही चुनाव होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? आ जाइए, तो सी सही आंसर है। इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सोलिनॉइड के अंदर, कहता है किस पे डिपेंड नहीं करती है। किस किस पे करती है वो तो पढ़ा है, कह रहा है किस पे नहीं करती है, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन नहीं, स्ट्रेंथ। जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, स्ट्रेंथ भी है, ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करती है। डायरेक्शन ऑफ करंट स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करती। स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है, करंट की कितनी क्वांटिटी है, करंट 2 एम्पियर आ रहा है 10 एम्पियर आ रहा है, वो स्ट्रेंथ डिसाइड कर देगा। करंट की डायरेक्शन, चाहे यूं जा रहा है करंट, चाहे यूं आके वापस आ रहा है, डायरेक्शन चेंज करने से नॉर्थ साउथ पोल उल्टे हो जाएंगे, पर स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो बताओ स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट पे नहीं करती। हाँ, क्वांटिटी ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट पे तो डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या डिसाइड करता है, उस सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर बनेगा, स्ट्रेंथ नहीं डिसाइड, डायरेक्शन नहीं डिसाइड करेगा। समझ में आ गई बात जी? चलिए, अ करंट कैरिंग डिवाइस, करेक्ट डिवाइस है जिसमें करंट जा रहा है, विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, इस उसको क्या कहते हैं, अ करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह, अगर आपको याद हो जो सोलिनॉइड होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक बार मैग्नेट की तरह होती हैं, मतलब अंदर साउथ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ आती हैं, फिर नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और फिर साउथ पोल में वो मर्ज होती हैं, और अंदर वो बिल्कुल क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो बताओ फिर इसका आंसर क्या हो गया, सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, कुछ आंसर गलत हैं तो उसको करेक्ट कर लेना, मैं पहले बता रहा हूं। आजी, अब जैसे ये क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न पूछ रहा है, कहां पर, इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अंदर का पैटर्न। और आपको पता है सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2020 से लेकर 2025 पे अगर आप आएंगे तो कम से कम 4-5 सवाल हैं सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बी केयरफुल। आ जाओ, सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है, देखो अंदर सर्कुलर तो होता नहीं, अंदर तो ठीक कैसे, अभी क्वेश्चन था सोलिनॉइड कैसे बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह, और बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होती हैं। आपको कौन सी लग रही है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ए इज पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। पर इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, डी आंसर नहीं है।
डी अंदर ऐसी होती नहीं है, अंदर क्या होती है पैरेलल, ठीक ऐसे जैसे बार मैग्नेट के अंदर होती है। तो यहाँ से गलत दिया हुआ है, वर्कशीट में ठीक कर लेना। तो इसका आंसर क्या है 6 का ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है अंदर अराउंड द स्टेट कंडक्टर, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो दो बातें पूछ रहा है, देखो वही बात आगे ना मैंने कहा सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर 4-5 क्वेश्चन है 2020 से 2025 के बीच में। अब यहां पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है सोलिनॉइड के अंदर, और दूसरी स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा होता था अगर आपको याद हो, उसमें हम थंब रूल से निकाल लेते थे, ए यहां से जाएगी यहां से आएगी, याद है, यहां से जाएगी यहां से, यानी कि यहां पे कांटा मार दो यहां पे डॉट करके ऐसे कर दो, ये बनाते थे ना। अब बताओ आंसर मिल गया। सोलिनॉइड के अंदर कैसी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, और स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते थे अगर आपको याद हो। तो सही ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट एंड सर्कुलर रिस्पेक्टिवली। आगे चले नेक्स्ट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग सोलिनॉइड, फिर वही बात कर रहा है, वही क्वेश्चन आ गया ना दोबारा ऐसा, कह रहा है सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्यों इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वी डिस्टेंट होती हैं, तो सेम और हर पॉइंट पे सेम ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड एट टू एंड्स। ये तो हम जानते हैं, जो सोलिनॉइड होती है उसमें जब करंट जाता है तो एक तरफ साउथ पोल बनता है एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अब हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड are in the form of straight line which indicates that the magnetic field is uniform at all the point inside the solenoid। इस बात को याद कर लो, सही बात कर रही, हमें कौन सी बात ढूंढनी है, इनकरेक्ट। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलिनॉइड कैन मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन प्लेस इनसाइड इट। बिल्कुल कर रहा है, कह रहा है जो सोलिनॉइड की वायरिंग होती है उसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देते हैं वो उसको क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। वही बात होगी, कह रहे हैं कि जो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और बार मैग्नेट की अलग होती है, नहीं सेम होती हैं। अभी तो क्वेश्चन आया था, उस सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करने लगती है, बार मैग्नेट की तरह। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी हो गई, सी। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, पॉजिट्रॉन ऊपर जा रहा है। एक बात याद रखना बच्चों, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है इलेक्ट्रॉन उसको उल्टा भाग रहा होता है। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा है, यानी कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है तो अपवर्ड डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की हो जाएगी। और करंट और अल्फा पार्टिकल पॉजिट्रॉन इनकी सेम होती है, तो करंट की अल्फा या पॉजिट्रॉन दे हैव सेम डायरेक्शन, याद रखना। और इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। आ जाओ, अब हमें इसके लिए कौन सा रूल निकालना पड़ेगा, मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो मैक्सवेल का कौन सा था, राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग का कौन सा था, लेफ्ट हैंड रूल, जो कि फोर्स बताता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता था। अब आप इसमें क्या करेंगे, करंट जा रहा है ऊपर, ये क्या होता था, फादर मतलब फोर्स, ये क्या होता था, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता था, करंट। आपको एक चीज बताऊं बच्चे, आप इस बात को समझो, पहले आप इस आंसर को छोड़ दो, पहले आपको एक चीज बताता हूं, पहले उसको समझो। पहले ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में डालते थे तो बच्चों के ना आंसर इतने वेग होते थे कि टीचर मैच ही नहीं कर पाता था मार्किंग स्कीम से कि आंसर क्या लिखना चाह रहा है बच्चा। तो मैं पिछले कई सालों से एक ट्रेंड देख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन वो एमसीक्यू में डाल रहा है। तो अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में आएगा, चांस ज्यादा है, मैं क्या गारंटी की बात नहीं कर रहा, चांस की बात कर रहा हूं। तो अब देखो उसने ऑप्शन दे दिया, इसमें से ढूंढ ले भाई कौन सा आंसर तेरे को सही लग रहा है। अब एक चीज और याद कर लो जो जरूरी है, जब हम 3 फिंगर को निकालते हैं तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर
दो एक ही प्लेन में, देखो ये और ये एक ही प्लेन मान लो, इसको एक ही प्लेन मान लो, तो ये या तो आउट ऑफ प्लेन होगी या तो इन द प्लेन होगी। बात समझ में आई? कभी भी आपको करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का सवाल आया, कभी भी ऐसा आया, और आपको लगता है कि मुझे ये और ये एक ही प्लेन में दे रखा है, एक ही प्लेन यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दे रखी है, तो फिर ये वाला आंसर जो होता है या तो ये प्लेन से बाहर होता है या तो प्लेन के अंदर होता है, क्योंकि जब ये एक्स और वाई है तो ये फिर कौन सी एक्सिस बन जाएगी? जेड एक्सिस बन जाएगी। जेड एक्सिस जो होती है एक्स और वाई के क्या होती है? हाँ, परपेंडिकुलर होती है। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों आपको? ये बात क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपको लग रहा है एक प्लेन ऑफ पेपर पे है, दिस इज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, तो यानी कि मेरा आंसर जो फोर्स का आएगा या तो वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा पेपर या इनसाइड द पेपर, ये आएगा, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। लॉजिक समझ में आया मेरे बच्चों? क्लियर है? और अगर आपको मान लो कभी कभी ऐसे भी करता है, फोर्स और करंट दे देता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, और अगर ये और ये एक्स और वाई एक्सिस पे दे रखें तो फिर ये आंसर जेड एक्सिस पे होगा या एक्सिस के बाहर या एक्सिस के अंदर होगा। तो ये जरा ध्यान देना कि आप केयरफुली इसका आंसर दें। अब शुरू करें इसका आंसर, बताओ। अब फिंगर ऐसे निकालेंगे। अब हमें ये वाली फिंगर फादर, मदर, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट। अब इस फिंगर को कहाँ रख दूं मैं? ऊपर रख दूं? आपको लग रहा है मेरी फिंगर ऊपर चलेगी, किसकी तरफ चलेगी? चेक करो, करंट। और ये वाली फिंगर किस तरफ चलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉर्थ और साउथ बना देता तब भी मैं इधर से ही रखता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ होती। अब तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर या बाहर? इनसाइड। तो आंसर क्या हो गया? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ गया मेरे बच्चे कैसे निकाला आंसर? क्लियर बच्चे? हाँ, इसमें भी यही दे रखा है आप, पर इन पे रिलाय मत करना, कुछ आंसर गलत भी मैंने पीछे दिखाया आपको। क्लियर बच्चे? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन के चांस हैं तो फिर कहाँ हैं? ऐसे क्वेश्चन के चांस है तो फिर कहाँ हैं? एमसीक्यू में, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी गलत भी हो सकती है। आगे चलते हैं। और देखो दोनों पे फोर्स एक जैसी लगेगी ना, दोनों में फोर्स एक जैसी क्यों लगेगी? दोनों में फोर्स अलग अलग होगी या सेम होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों के लिए करंट की डायरेक्शन तो ऊपर ही है। ठीक है बच्चे? आ जाओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। जो ये वाला सवाल है बोर्ड में आया था, शायद 2 या 3 साल पहले बोर्ड में आया था। और देखते हैं, कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप ABCD। ये जो लूप है ABCD, ये आपको रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है ABCD। करंट A से B में, B से C में, C से D में, D से A में जा रहा है, और उसके ठीक सामने एक वायर रख दी है XY, उसमें भी करंट जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन XY में और AB में सेम है। देख रहे हो करंट कैसा जा रहा है? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं अगर दोनों में स्टेडी करंट जाए, दोनों में करंट क्या जाए? सेम जाए, द कंडक्टर XY, इस XY का क्या होगा? आप एक बात बताओ, जब एक वायर में करंट जाता है, वो वायर क्या बन जाती है? मैग्नेट बन जाती है। बोलो, वो वायर क्या बन जाती है? मैग्नेट। यानी कि जब इसमें करंट जाएगा, ये मैग्नेट इसमें करंट जाएगा, दिस मैग्नेट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। मैग्नेट तो अट्रैक्ट करेंगी। तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा? द XY विल रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी हो ही नहीं सकती, मूव टुवर्ड्स द साइड AB ऑफ द लूप। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी? AB, क्योंकि दोनों क्या बन जाएंगी? मैग्नेट, अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। आगे चलते हैं। ये देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। आप देखो, कह रहा है अल्फा पार्टिकल, ये लो, मैं थोड़ा बड़ा करके इधर दिखाता हूं। ये लो, अल्फा पार्टिकल नीचे आ रहा है। अब जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा, जहां अल्फा पार्टिकल जाएगा, करंट भी उधर जाएगा। और आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, इधर दे रखी है। आपसे मैं पूछता हूं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई एक्सिस पे दे रखी है। एक्स एक्सिस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। वाई एक्सिस पे क्या है? करंट। तो मेरे फोर्स का आंसर कहाँ आएगा? जेड एक्सिस, या तो प्लेन से बाहर या तो प्लेन के अंदर। इसके अलावा कोई और आंसर मत सोच लेना। आ जाओ, फिंगर निकाल लो। अल्फा पार्टिकल नीचे है तो फोर्स ऐसे, अल्फा पार्टिकल नीचे है तो करंट भी नीचे आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर ही है। बोलो, तो बस फोर्स किस तरफ लगेगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड। आंसर देख लो क्या है इसका, अभी देखते हैं बेटा। आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द पेज। क्लियर है बच्चे?
देखिए जी, अ कांस्टेंट करंट फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर ईस्ट टू वेस्ट। कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है। ईस्ट टू वेस्ट क्या जा रहा है बच्चे? करंट जा रहा है। ठीक है जी, एज शोन इन द फिगर। ये लो, इसने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा दिया, हालांकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाते कैसे हैं। जो वाई एक्सिस एक्स, जो पॉजिटिव एक्स होती है वो ईस्ट होती है, जो नेगेटिव एक्स होती है वो वेस्ट, पॉजिटिव वाई नॉर्थ, नेगेटिव वाई साउथ। ये आपको बनानी आनी चाहिए, इसे बना दिया, फिर भी बना दिया। आगे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ। हाँ जी, तो हाँ जी, कह रहे ईस्ट से वेस्ट करंट आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट करंट आ रहा है, राइट। अब बताओ, जब करंट आता है ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएंगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगी ऊपर से ऐसे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट। हाँ, तो अबव होंगी बिलो होंगी? अबव होंगी ना, ऐसे जाएगी, तो ऐसे निकल के ऊपर से ऐसे जाएंगी, ठीक है बच्चे, तो अबव। आगे चलिए। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर ऑफ वायर ऑफ द केबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टोस्टर इज जनरली। डोमेस्टिक सर्किट, आपको डोमेस्टिक सर्किट पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? बोलो आ जाओ। कह रहे हैं जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं तो कलर जो होता है क्या होता है? रेड फॉर लाइव वायर, ग्रीन फॉर न्यूट्रल एंड ब्लैक फॉर अर्थ वायर। सही है गलत है? मैंने कहा था अर्थ जैसे ग्रीन है ना, जैसे हमारी अर्थ को ग्रीन डिनोट करते हैं, तो अर्थ की वायर हमेशा ग्रीन होती है। रेड फॉर लाइव वायर, ठीक कह रहा है, ब्लैक फॉर न्यूट्रल वायर, ठीक कह रहा है, एंड ग्रीन फॉर अर्थ वायर, बी ऑप्शन होगी, ठीक है मेरे बच्चे। When we connect too many electric appliances in a single socket in a current having fixed value of current rating, तो क्या होगा उससे? कह रहे बहुत सारे डिवाइस लगा दो तो फिर क्या होगा? The total resistance increases, the current drawn from the source decreases, the current increases beyond the rated value, each appliances start drawing more and more current from the source। क्या लगता है? समझ में आ गया? कितना आसान है, ये तो कराया हुआ आपको, सी ऑप्शन। तो करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू, उससे क्या होता है? हीटअप हो जाता है और कभी कभी फिर वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर। देखो आपको बताया था कि जब करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसमें कौन से डिवाइसेस के लिए होती है? वो जिनको करंट ज़्यादा, पावर ज़्यादा चाहिए। तो आंसर इज द हाईली पावर रेटिंग सच एज गीजर हो गया, एसी हो गया, जिनकी ज़्यादा पावर रेटिंग होती है। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, कह रहे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट क्या होता है? करंट छोटा पाथ लेके निकल जाता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, हीटअप हो जाता है। वेरीज कंटिन्यूसली, डस नॉट चेंज, reduces substantially, increases heavily। क्या आंसर है? एकदम से बढ़ जाता है क्योंकि रास्ता छोटा हो जाता है। शॉर्ट सर्किट, रास्ता छोटा होते ही करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस आ जाइए। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आपको पता ही है क्या होती है, चलें आगे। इसमें ध्यान है ना, असर्शन गलत हो जाए तो सीधा आंसर, असर्शन गलत हो जाए तो सीधा आंसर डी होता है, ठीक है। पर असर्शन गलत, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गलत है। आ जाइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस में आए हैं, चाहे असर्शन रीजन में आए, चाहे थ्योरी में आए, बहुत आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे डायरेक्शन कितनी हो जाती है? दो, जो हो ही नहीं सकता। The magnetic field produced by a bar magnet is a quantity that has both magnitude and direction। डायरेक्शन भी होती है उसकी, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, ए आंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बात क्लियर है, वो तो पता ही है। इफ दे इंटरसेक्ट देन दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी ठीक है। एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन आए ना कि भी क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, तो आंसर लिख सकते हो। तो आंसर बहुत बढ़िया है कि अगर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक नीडल की दो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सही कह रहे गलत कह रहे? बोलो। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सही कह रहा है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस। कह रहा है कि जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, पर इसका इंटरसेक्शन से कोई लेने देना है नहीं है। तो दोनों ही सही हैं, पर एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी चला जाएगा। आगे चलें मेरे बच्चे, बोलो। ये देखो, व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्योरी, सब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन में आया हुआ है। और ये तो पढ़ाते वक्त भी कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, हल्के से मत लेना। कर लोगे इसका आंसर? इसका आंसर ये थोड़ा, ये लो उठा के ये लिख देना कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे कंपास जो होगी 2 डायरेक्शन दिखाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लाइन जरूर लिख देना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आ जाइए। स्टडी द डायग्राम। कह रहे इस डायग्राम को देख लो जी, ये रहा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ से निकलती है, किधर घुसती है? साउथ। साउथ से पैरेलल होती हुई किस तरफ आती है? तो इसमें 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था, इमर्जिस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जिस एट साउथ पोल। ये ध्यान रखना ही शब्द को। आ जाओ। Why do iron filling arrange in a certain pattern? Because bar magnet produces its own magnetic field lines and they are arranged along their magnetic field lines. उसी पैटर्न में अरेंज हो जाती है। What does this pattern demonstrate? इस पैटर्न से ये पता चलता है, हाँ, मैग्नेटिक लाइंस हैं जो प्रोड्यूस हो रही है इन द कर्व्ड पाथ आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। Why do iron filling near the bar magnet seem to align in a shape of closed curve? समझ लो इसका आंसर। ये क्वेश्चन 2024 में भी ऐसा आया। इसमें एक ही लाइन लिखनी है। अभी दिखाऊंगा दूसरी भाषा क्या है इस क्वेश्चन की। आंसर दोनों का सेम है। आपने ये लिखना है, बाय द कन्वेंशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिस फ्रॉम, कहां से? नॉर्थ पोल and merges at south pole and inside their direction is from, कहां से कहां? साउथ टू नॉर्थ पोल and hence they are in close curve। ये लाइन लिख दोगे बच्चे? अभी दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कहां और एक और आया। ठीक है बच्चे, तभी तो क्लोज कर्व बनेगा। देखो, अंदर से पैरेलल आएंगी, बाहर आते ही जब यहां से निकल के साउथ में आना है, जब यहां से निकल के साउथ में आना है तो उसे क्लोज्ड कर्व का पाथ तो लेना ही पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आगे चले, लिख लोगे इस आंसर को? आ जाओ। कह रहे डिजाइन एंड एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड। अब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, मेरे नोट में भी आप देखोगे। यहाँ तो आप उसको रख सकते हो, आयरन फिलिंग रख सकते हो, टैप कर सकते हो। टैपिंग की बात करके दे विल अरेंज देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो डायग्राम बनाया ना जो ऐसा भी ऊपर बना हुआ था ऐसा। या दूसरा डायग्राम, आप मैग्नेटिक कंपास का मदद ले सकते हो। मैग्नेटिक कंपास को आप एक एक करके रखोगे तो नॉर्थ टू साउथ अलाइंड होगी तो 2 डॉट बन जाएंगे। फिर दूसरे डॉट पे फिर मैग्नेटिक कंपास रखोगे, फिर नॉर्थ टू साउथ लाइन होगी, 2 डॉट बन जाएंगे, उनको जोड़ के कर्व लाइन बन जाएंगी। तो दोनों में से कोई भी आप शो कर सकते हो। मेरे नोट्स में दोनों है। हाँ जी, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी आज इसकी डेफिनेशन में नोट्स में उठा के कर लोगे। देखो डेफिनेशन कम आती है पर हैं, आप इनको हल्के से मत लेना बच्चों। डेफिनेशंस को नंबर बच्चे डेफिनेशंस में कटवा के आते हैं, स्टेटमेंट में ही कटवा के आते हैं, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, चाहे बायो में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ आ गया? अभी बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। सेम आंसर है, सेम आंसर है जो भी पढ़ाया मैंने आपको। कर दोगे? लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर डिपेंड। कह रहे 2 बातें लिखो, 2 बातें लिखो जिसमें, अबे क्या हो गया? आज ये, हाँ 25 देखिए, 25 देखिए।
कह रहा है कि जब स्ट्रेट वायर कंडक्टर होती है जिसमें करंट जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ किस बातों पे डिपेंड करती है? नंबर 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। 2 बातें लिख दोगे। स्टेट द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें ध्यान रखना, उसने कहा स्टेट द रूल, तो आपको वो रूल की स्टेटमेंट लिखनी है। 2 रूल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दोनों की स्टेटमेंट अच्छे से याद करके जाना। यहां पे किसकी स्टेटमेंट लिखनी है? राइट हैंड रूल के। लिख दोगे? आपको आती है, नोट्स में तो है, वहां से याद कर लेना। यानी कि इसकी भी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब स्टेट करना, नेम नहीं करना, स्टेट कर देना, वो जरूरी है। ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट स्ट्रेट कंडक्टर। वही एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये लो। कह रहे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो, तो कैसा होता है बताना जरा। अब करंट यूं जा रहा है, ये ऐसे जाएगी अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से, यानी कि यहां से ऐसे काटा और यहां पर ऐसा डॉट हो जाएगा मेरे बच्चे। बोलो। मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। कह रहा करंट की डायरेक्शन मार्क करो, कर दी। दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप भी मार्क कर दी। नेम द रूल दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस केस। अब ध्यान दो, अब इसमें सिर्फ वो क्या कह रहा है? कह रहे सिर्फ नाम देना है, स्टेटमेंट तो नहीं मांग रहा ना, तो सिर्फ नाम देके खत्म कर देना। कभी कभी होगा नेम एंड स्टेट द रूल, तो फिर नाम का भी नंबर है और स्टेट का भी नंबर है। पर ये मत लिखाना राइट हैंड थंब रूल, पूरा लिख के आना। क्या? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पूरा। फिर स्टेटमेंट पूछे तो स्टेटमेंट लिख देना। आगे चलते हैं। A magnetic compass shows deflection when placed near the current carrying wire। वो तो जानते हो कि जब भी कंपास रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो वायर क्या प्रोड्यूस कर रही होती है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रही होती है। हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज? आपने सीधा कहना है इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज देन द डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जब करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ। तो द फोर्स विल अगेन इंक्रीज। What does it indicate? It indicates that as we increase the strength of the current, the strength of magnetic field lines will also increase, and hence the magnitude of deflection will also increase. State right hand thumb rule कर दोगे स्टेटमेंट। आगे चलें, आ जाओ। कह रहा है इस लूप को देख लो भाई, लूप दिख रही है सबको? आ जाओ, लूप दिख रही है। फिर वो यहां पे कह रहा है कि इस डायग्राम को अपनी शीट पे बना लो। मतलब क्या है? शीट पे एज इट इज डायग्राम बनाना है। और भैया पेन से बनाना है पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाना है पेंसिल से बनाओ। आपका डायग्राम सही होना चाहिए। जिसको लगता है मैं पेन से बना लूंगा बिना इरेज किए, तो पेन से बना लो। लॉजिक क्लियर? तो इस चीज का डिस्कशन नहीं किससे बनाना है, मेन डायग्राम बनाना है। बना दोगे? बोलो, बना दोगे? आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है ड्रॉ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करो, 1 ईच पासिंग थ्रू पॉइंट 1 से पॉइंट 2 सेंटर पे, पॉइंट 3 क्यू के पास। पता क्या करना है इसमें? बोलो। इसमें वो कह रहा है कि इसमें डायरेक्शन बनानी है। तो पहले डायग्राम बना लोगे शीट से एज इट इज। अब यहां से करंट जा रहा है, देखो यहां से करंट की एंट्री हो रही है, यहां से करंट की एग्जिट हो रही है। तो करंट यूं जा रहा है, करंट यूं जा रहा है। अब बताओ, करंट वायर ऐसे है, अब बताओ एक से अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो बताओ एक पे ऐसे सर्कल बनाना और डायरेक्शन ऐसे ऐसे। मेरे बच्चों कर लोगे डायरेक्शन कैसे बनानी है? बोलो। फिर इधर कैसे बनाओगे? पॉइंट 3 पे सर्कल बनाना। और आपको पता है ना, अगर अंदर ऐसी डायरेक्शन है तो इधर भी डायरेक्शन कैसी ही होगी? इनसाइड द लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज सेम।
ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। और सेकंड पॉइंट सेंटर है। आपको पता है सेंटर तक आते आते लाइंस क्या हो चुकी होती हैं, स्ट्रेट हो चुकी होती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चे, कर लोगे? आगे बढ़े, बोलो। चलो बस ये तो बनाना था और करने क्या था। नेक्स्ट, लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ लूप डिपेंड्स। कह रहे 2 फैक्टर बताओ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपने लिख देना है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है बताओ? इसमें लूप एक ही है। आप रेडियस कह सकते हो इसका। अगर इसका रेडियस बढ़ा दूंगा ना बच्चे में, तो अंदर जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो बताओ रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस लूप। अब रेडियस बड़ा कर दूंगा तो अंदर फील्ड दूर दूर हो जाएंगी, तो कमजोर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चे? कर लोगे? जैसे उसमें नहीं करते थे, स्ट्रेट वायर जो इसमें करंट होता था उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता था ना, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर देना, रेडियस कर देना। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे आ रहा था। कह रहे नेम द रूल, सब नाम देना है। कौन सा रूल हो जाएगा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है मेरे बच्चों, draw a label diagram to show the pattern of magnetic field lines on a horizontal whiteboard due to straight current carrying conductor। वही एक्टिविटी हो गई जो एक मैंने करके बताई थी। स्ट्रेट वायर कंडक्टर थी जिसमें करंट जा रहा था, परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या रखी हुई थी, एक शीट रखी हुई थी, उस पर क्या ड्रॉ करी थी? अभी तो कह रहा है ऐसे करके नहीं बनाया मैंने, सेम डायग्राम बनाने को कह रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द कंडक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे बताया उसने क्या, बताओ क्या बताया उसने? यहाँ पर कह रहा है कि जो ये वायर है करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा? ऐसे करना है। ये करंट हो गया। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कर दिया। मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? आप 2 ही सर्कल बना देना, पूरे इतने सर्कल बनाने के चक्कर में मत रहना। अब बताओ ऐसे आ रहा है और राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है? राइट हैंड। थंब करंट की तरफ, ए ऐसे जाएगी, ऐसे घुसेगी और इधर से बाहर आ जाएगी, इधर से अंदर और इधर से बाहर। बताओ क्या हो जाएगा? इधर से अंदर और इधर से बाहर। और ऐसे नहीं दिखाना तो इधर कांटा मार देना और इधर ऐसे कर देना। आगे चलें बच्चे। स्टेट द राइट हैंड थंब रूल, वही बात हो गई, सेम चीज कह रहा है। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आप याद हो चुका है अब तो। हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रा डायग्राम टू सपोर्ट। कर लोगे बच्चों? व्हाट इज सोलिनॉइड, डेफिनेशन याद कर जाना। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ रही है? डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट मैक्सवेल थंब रूल, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डिफाइन सोलिनॉइड। ये डेफिनेशन आई है, 3-4 तो आ रही है अभी तक, और कौन सी आ रही है तो याद करो। ठीक है, ड्राई पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय सोलिनॉइड थ्रू विच स्टेडी करंट फ्लो, पैटर्न बनाना है। पर आप ध्यान दो पैटर्न कैसे बनाओगे? जैसे ये वायर आई ऐसे बना देना, ये करंट गया, तो बताओ अब मैं इधर से देख रहा हूं तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला कौन सा पोल हो गया? ये वाला कौन सा पोल हो गया? अब क्या सीखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? यहाँ पे पहले तो कलर चेंज करो, आ जाओ। अब यहां से निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में आएंगी और अंदर क्या हो जाएंगी? ये पैरेलल, यानी कि साउथ से और नॉर्थ से बाहर। एक ऐसे दिखा देना, एक ऐसे दिखा देना। ठीक है बच्चों, 2-3 और दिखानी है तो 2-3 और दिखा देना। कर लोगे बच्चों? What happened when the bundle of, बहुत बढ़िया सवाल है, 2024 का सवाल है 2024।
What happens when the bundle of wire of soft iron is placed inside the coil of solenoid? क्या होगा? The bundle of soft iron will get magnetized due to formation of magnetic field lines. लिख दोगे आंसर? क्या होगा उसका? It will get magnetized due to formation of magnetic field lines. आगे चलते हैं. Name that device obtained. That device becomes electromagnet. उसको क्या कहने लगते हैं? मैंने अपने नोट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन भी दे रखी है, याद कर लेना. Why is it called so? उसको ऐसा क्यों नाम दिया गया? एक्चुअली उसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेट. Why is it called so? Because by the passage of electricity, it gets magnetized due to formation of magnetic field lines. समझ में आ गया बच्चे? पॉइंट्स में आंसर लिखने, जो जो पूछा उसी पॉइंट में आंसर लिख देना. आगे चलो. अब देखो बच्चों, इस पार्ट ए में अगर आप ध्यान दो, पार्ट ए है ये, दिस इज पार्ट ए. इस पार्ट ए में उसने आपसे 3 बातें पूछी हैं. तो जब अपने आंसर में लिखेंगे ना पार्ट ए का आंसर, सबसे पहले क्या होगा आप लिख देना, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट लाइन में आना, नेम द डिवाइस ऑब्टेन. द नेम ऑफ डिवाइस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. फिर एक और बात पूछ रहा है. फिर नेक्स्ट लाइन में आना, इसको ऐसा क्यों कहते हैं. तो 3 पॉइंट्स में आपके आंसर हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स में आपकी चेकिंग हो जाएगी. एक ही पैराग्राफ में सारी बातें मत लिख देना. लॉजिक क्लियर हो गया? ड्रॉ अ बी पार्ट, तो बी लिख के आंसर दोगे. ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन, फिर वही बात आ गई, याद है अभी एमसीक्यू कराया था एक, मैंने क्या कहा था, इनसाइड द सोलिनॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं 3-4 बार 2020 से 2025 के बीच में. तो सोलिनॉइड के अंदर कैसे ड्रॉ करोगे बताओ? ठीक पैरेलल, जैसे बार मैग्नेट के बीच में होती है. व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट? अच्छा पैरेलल तो बना दोगे अंदर, इंडिकेट क्या करता है? वही बाय द कन्वेंशन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल एंड बिकम पैरेलल इनसाइड द सोलिनॉइड फ्रॉम साउथ एंड टू नॉर्थ एंड. Therefore these are in curved path. लिख दोगे curved close path, लिख दोगे बच्चों, continuous curved close path. क्लियर है बच्चे? इंडिकेट में ये लिखने पक्का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाउ इज सोलिनॉइड प्रिपेयर्ड? हो जाएगा. सोलिनॉइड की डेफिनेशन तो आती है, उसको प्रिपेयर कैसे करने. डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर कॉइल एंड सोलिनॉइड. डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन देके डिफरेंस हो जाना है, क्या दिक्कत है. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड. देख रहे हो, हल्के से मत लेना इस क्वेश्चन को. सोलिनॉइड के अंदर कह रहा है, पैटर्न को ड्रॉ करके बताओ. कर लोगे? व्हाट डज दिस पैटर्न इंडिकेट? वही बात जो अभी सिखाई है, अभी पूरा लाइन पर स्टार्टिंग में क्या लिख देना, बाय द कन्वेंशंस, ये लिख देना. फिर सेम क्वेश्चन है, सोलिनॉइड क्या होती है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उस पैटर्न को ड्रॉ करो. कर लोगे? एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर जाके. तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कर लिया बच्चों. तो कोई डाउट हो तो आप आगे बात कर सकते हैं. 34 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे. तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, बाय.